मेरा गांव रामपुर दिन में तो जिंदा रहता है, चहल पहल और शोर से भरा हुआ। यहाँ लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और बाजारों में रौनक होती है। सूरज की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट और सुरक्षित लगता है, पर रात में सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो दिन की भाग दौड़ के बिल्कुल विपरीत है। गलियां खाली हो जाती हैं, घरों की बत्तियां बुझ जाती हैं और एक अजीब सी शांति छा जाती है। और ये सन्नाटा कई राजों से भरा होता है, दबी हुई कहानियों और अनकहे सचों से भरा हुआ। मैं अनन्या हूँ, इस गांव में पली बढ़ी, इसकी मिट्टी और संस्कृति में रची बसी। मुझे लगता था कि मैं इस जगह के हर कोने को जानती हूँ, हर गली, हर पेड़, हर घर की कहानी से वाकिफ हूँ। मैंने सोचा था कि रामपुर में कोई रहस्य नहीं है जो मुझसे छिपा हो, जब तक कि वो रात नहीं आई जब फुसफुसाहटें शुरू हुई। एक ऐसी रात जिसने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। उस रात रामपुर ने मुझे दिखाया कि मैं उसे कितना कम जानती थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, नींद और जागने के बीच झूल रही थी। मैंने उन्हें सुना। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है, हल्की, बेचैन, जैसे हवा के झोंके के साथ आई। लेकिन ये हवा की नहीं, बल्कि एक आवाज़ थी जो धीरे धीरे मेरे कानों में गूंज रही थी, ठंडी और पुरानी, जैसे सदियों से दबी हुई कोई कहानी मुझसे कहने को बेताब हो। मेरी खिड़की के बाहर से बुला रही थी, मेरा नाम ले रही थी, जैसे कोई मुझे बरसों से जानता हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता से। जैसे ही मैं करीब सरकी, फुसफुसाहटें तेज होती गईं और स्पष्ट होती गईं, जैसे कोई रहस्य मेरे सामने खुलने वाला हो। और ज्यादा जिद्दी, जैसे कोई ठीक बाहर था, मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मुझे उस रहस्य का हिस्सा बनाने के लिए बेताब था। होंठ दरारों से सटे हुए, जैसे वो आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में घुसना चाहती हो। मैंने सांस रोके हुए कुंडी तक हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मेरी उत्सुकता डर से ज्यादा प्रबल थी। डर और एक अजीब चुंबकीय खिंचाव के बीच फंसी हुई थी। एक तरफ अनजान का डर था, तो दूसरी तरफ उस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा। वही रात थी जब सब कुछ बदल गया, जब मैंने रामपुर के उन रहस्यों का सामना किया जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगली रात फुसफुसाहटें फिर लौटीं, इस बार आंगन में एक हल्की सी धप की आवाज के साथ। मैंने खिड़की की दरार से झांका। चांदनी में आंगन के बीच में एक परछाई खड़ी थी, ऊंची, पतली, जिसका कोई स्रोत नहीं था। वह स्थिर थी, देख रही थी, फिर अचानक जमीन पर फैल गई, स्याही की तरह बहकर हमारे दरवाजे की ओर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना की कि वह गायब हो जाए। जब मैंने दोबारा देखा तो आंगन खाली था, लेकिन ठंडी मौजूदगी अभी भी थी। गांव के कुत्ते शांत थे, यहाँ तक कि रात ने भी अपनी सांस रोकी हुई थी। मुझे एहसास हुआ कुछ मेरा इंतजार कर रहा था। रातें डर का एक रिवाज बन गईं। फुसफुसाहटें, परछाइयां और अब एक नई चीज, घुंघरुओं की नाजुक, डरावनी खनक। हर रात धुन करीब आती गई, आंगन से मेरे बरामदे तक। हर कदम डर की सुई जैसा था। मैंने अंधेरे में एक नर्तकी की कल्पना की, उसकी चांदी की घंटियां डर का नृत्य कर रही थीं। मैंने अपनी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने इसे हवा और कहानियां कहकर टाल दिया। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। उनके लिए रात सोने के लिए ही थी, मेरे लिए ये डर के लिए एक मंच था। फुसफुसाहटें और नर्तकी की धुन एक साथ बुनी गई। एक निजी बुरा सपना, मेरा निजी बुरा सपना। मैं पूरी तरह अकेली थी। नीम के पेड़ के नीचे मेरा बचपन का झूला डर का एक और साधन बन गया। शाम को मैंने उसे चरमराहट सुनी। चर चर एक स्थिर ताल के साथ हिल रहा था, हालांकि कोई वहां नहीं था। मैं जमी हुई देखती रही, जैसे खाली झूला हिल रहा था, मानो अदृश्य हाथों से धकेला जा रहा हो। भूत अब दूर नहीं था, वह मेरी यादों के साथ खेल रहा था। हर रात झूला चरमराहट करता, फुसफुराहटों और घुंघरुओं के साथ डर के कोरस में शामिल होता। दिन में वह स्थिर और मासूम लटका रहता था, रात में वह रहस्यों से भरा होता था। मैंने उससे बचना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जानती थी मैं अकेली नहीं थी। मेरी दादी समझदार और चौकस, वो हमारे परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं, जिन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनकी आंखों में अनुभव का सागर था और उनकी बातों में हमेशा एक गहरी सीख छिपी होती थी। एक दोपहर तपती गर्मी में मैं उनकी कहानियां सुनने के लिए उनके बगल में चारपाई पर बैठी थी। हवा में नीम की पत्तियों की खुशबू थी और दूर कहीं पक्षी चहचहा रहे थे। उनकी आंखें पुराने रहस्यों से भरी थीं, जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्ने हों। उनमें अतीत की कहानियां कैद थीं, जो समय समय पर उनकी बातों में झलकती थीं। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखा और फुसफुसाया, तुम भी उसे सुनती हो ना?
उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जिसने मुझे थोड़ा डरा दिया। उन्होंने मुझे मीरा के बारे में बताया, एक ऐसी कहानी जो हमारे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। मीरा एक अकेली लड़की जो कभी यहाँ रहती थी, इस पुराने घर में जहाँ अब हम रहते थे, जो नाचती थी अपनी ही दुनिया में खोई हुई, जैसे कोई पंछी खुले आसमान में उड़ रहा हो। झूले पर खेलती थी, ऊंची उड़ान भरती हुई, जैसे वो बादलों को छूने की कोशिश कर रही हो। और एक रात अचानक गायब हो गई, जैसे हवा का एक झोंका उसे अपने साथ ले गया हो। उसकी आत्मा भटकती है, इस घर से बंधी हुई है, दादी ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। वो मुक्ति चाहती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा। वह फुसफुसाती है, अपना नाम पुकारती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वह नाचती है चांदनी रातों में, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वह एक दोस्त की तलाश करती है, एक साथी की, जो उसे समझ सके और उसकी कहानी सुन सके। दादी की चेतावनी ने मुझे डरा दिया। मैं डर से कांप रही थी, जैसे किसी ने मेरी रूह को छू लिया हो। उसे जवाब मत देना, उसे मत देखना, उसकी आवाज को अनसुना कर देना। अगर तुम उसे मानती हो तो तुम उसे अंदर बुलाती हो, अपने जीवन में, अपने घर में, और वह तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। तुम हमेशा के लिए उसकी कैदी बन जाओगी। मैं उनके शब्दों से चिपकी रही, सुरक्षा के लिए बेताब थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में छिप जाता है। लेकिन रात और मजबूत होती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। और मीरा इंतजार कर रही थी, अंधेरे में छिपी हुई, मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। दादी की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन भूतियापन लगातार बढ़ता जा रहा था। फुसफुसाहटें मेरा नाम पुकार रही थीं। परछाई ने एक लड़की का रूप ले लिया। घुंघरू मेरी दीवार के ठीक बाहर बज रहे थे। एक तूफानी रात, बिजली चमकी और उसी पल मैंने उसका चेहरा अपनी खिड़की पर देखा, पीला, उदास, आंखें गिड़गिड़ाती हुई। मैं चीखी। मेरे माता पिता दौड़कर अंदर आए, लेकिन उन्हें बारिश और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्हें लगा यह एक बुरा सपना था, लेकिन मैं जानती थी, मैंने मीरा को देखा था। मैंने दादी का नियम तोड़ दिया था, मैंने उसे मान लिया था और कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। उस रात के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया जो पहले कभी नहीं था। ऐसा सन्नाटा जो दिल को दहला देता था, रूह को कंपा देता था। पहले हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, फिर दीवारों पर अजीब परछाई दिखने लगीं जो पहले कभी नहीं दिखी थीं। घुंघरू की मधुर आवाज जो कभी पूरे घर में गूंजती थी, सब गायब हो गए, जैसे किसी ने सब कुछ चुरा लिया हो। पहले तो राहत महसूस हुई कि चलो पीछा छूटा, लेकिन वो राहत धीरे धीरे बेचैनी में बदल गई, एक अजीब सी बेचैनी। मुझे हमेशा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल मुझ पर नजर रख रही है। मैं कभी अकेली नहीं थी, हमेशा किसी की मौजूदगी महसूस होती थी। कभी कभी रात के अंधेरे में मुझे अपने पीछे एक घुंघरू की धीमी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी कभी दिन के उजाले में भी मुझे अपने बगल में एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती थी, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ वह अब बाहर नहीं थी, कहीं दूर नहीं गई थी, वह मेरे साथ थी, हमेशा के लिए। मैं झूले पर बैठी थी और गांव वालों को लगा कि मैं फिर से खुश हूँ, शायद सब कुछ भूल गई हूँ। लेकिन झूले का दूसरा सिरा जो खाली था, मेरे साथ पूरी तालमेल में हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। और फिर मेरे कान में एक ठंडी फुसफुसाहट आई, अब हम साथ खेल सकते हैं, हमेशा के लिए। मैं अनन्या हूँ, वो जो कभी थी। मैं मीरा हूँ, वो जो अब हूँ। और मैं अब कभी अकेली नहीं रहूंगी, क्योंकि मीरा हमेशा मेरे साथ रहेगी।